देखिए क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.1 है, जिसका पार्ट 2 है। क्योंकि थोड़ा बहुत कल बता चुके थे, अब इसमें आगे का बता देते हैं आप लोगों को कैसे करना है। जैसे कल हमने बताया था एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ साइंस चेंज करते हैं। जैसे 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -2। 2/3 है, इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा -2/3। 3 बाई माइनस का 4/7 है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा +4/7। तो बस ये याद रखना है कि बस जो भी साइन है, जैसे 100/3 है माइनस का, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस का 100/3। बस ये याद रखिए, माइनस है तो प्लस लग जाएगा, प्लस है तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, प्लस लगा हुआ दिखाते नहीं है, प्लस के लिए प्लस लगाना ज़रूरी है, प्लस छुपा रहता है। ठीक है, तो समझ में आया क्या होता है एडिटिव इन्वर्स। जैसे 2/3 है, इसका क्या हो जाएगा -2/3 है ना। 7 है तो इसका हो जाएगा -7। -5/7 है तो माइनस हट जाएगा, खाली 5/7। ठीक है, -3/4 है तो माइनस हट जाएगा 3/4 प्लस का। ठीक है, इसी तरह सारे -6 है तो +6, इसमें माइनस लग जाएगा खाली यहाँ पे, इसमें माइनस लग जाएगा, इसमें माइनस लग जाएगा बस। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एग्ज़ाम में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिख के आए या रेसिप्रोकल लिख के आए। रेसिप्रोकल दोनों का मतलब सेम ही है। एग्ज़ाम में अगर क्या लिख के आता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिख के आए या रेसिप्रोकल आए, तो आपको क्या करना है, आपको माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं रखना है। जैसे सवाल आपका है 3/7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7/3। -4/5 तो 5/4, लेकिन ये माइनस लगा है तो माइनस बीच में लगा रहेगा या ऊपर ही लगा रहती है। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। -6/7 है तो 7/6 और माइनस बीच में लगा रहती है। 1/48 है तो इसका हो जाएगा 48/1 लिखिए चाहे ना लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब पलटना होता है नंबर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये -3/28 है तो इसका हो जाएगा 28/3, वो भी माइनस लगा रहेगा। -1 है तो इसका -1 का -1 रहेगा, 67 का 1/67 हो जाएगा। क्यों, 67 के नीचे 1 छुपा था। क्लियर हुई बात। एक क्वेश्चन और आता है, अलग से हम बता रहे हैं, वो आप नोट कर लीजिएगा। इसी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जैसे लिखा है -3/-4, इसका रेसिप्रोकल करना है आपको, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो आप क्या करेंगे, पहले माइनस से माइनस कट गया तो आपका ये क्वेश्चन अब ये असल क्वेश्चन बना। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4/3। ठीक है, समझ में आई बात, ये रेसिप्रोकल में हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ एडिटिव इन्वर्स में होती तो कुछ और होता मामला। इच ऑफ द एक्सप्रेस इच ऑफ द फॉलोइंग है, डेसिमल बनाना है। ठीक है, तो ये डेसिमल यानी कि ये क्वेश्चन क्या है, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल यानी कि पॉइंट में आंसर लाना है। ठीक है, तो जो सवाल है उसको क्या करें आप, उसको डिवाइड कर लिए। ठीक है, तो जैसे पहला सवाल है, इसको अब जूम ए वाला है, इसको जूम करते हैं। जैसे 2/17 है ना, तो 2/17 है तो हमने बताया जो डिनोमिनेटर होता है वो बाहर रहता है और न्यूमरेटर क्या होता है, अंदर रहता है। ठीक है, अब 17 की टेबल 2 तो आता नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 17 की टेबल में 1 बार में 17 आता है। ठीक है, बचा 3, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ गया। 17 1 ज़ा, फिर 17 की टेबल 2 बार में 34 हो जाएगा, तो कम चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो 17 1 ज़ा 17, 3 10 3 13 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ गया। ठीक है, तो पॉइंट के 2 नंबरों तक कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप आंसर लिख दिएगा 0.11 आंसर हो गया। ठीक है, ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अगला सवाल है 11/4, ये भी ऐसे ही होगा। क्या करिए, 11 को बाहर रखिए, ये जो डिनोमिनेटर होता है वो डिविज़र बन जाता है, न्यूमरेटर डिविडेंड बन जाता है। डिविडेंड यानी जो अंदर वाला नंबर। ठीक है, अब 11 के टेबल में 4 तो आता नहीं है, तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। 11 4 44 हो जाता है, तो 3 बार में 33, कितना बचा, 7, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ गया। 11 6 ज़ा 66, बचा 4, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा दिए। चाहे पॉइंट के 2 नंबर तक लिए, चाहे 3 नंबर तक ले लिए। 11 3 ज़ा 33। ठीक है, तो ये फिर हमारे पास 7 बचा, तो ऐसे ही होता जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 0.363 है ना। पॉइंट से पहले हमेशा 0 लगा लेते हैं, ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, 19/7 है तो 19 बाहर 7 अंदर, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। 19 वाला देख लिए कैसे होगा। तो यही क्वेश्चन नंबर 4 का सी वाला।
कि हम क्या करेंगे, 19 से जो नीचे वो बाहर रहेगा, 19 3 था 57 हुआ, और आगे जब ये 13 बचा यहाँ 6 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, 6 बार में 114 आता है, ठीक। फिर 8 बार में 152 आता है। आगे सॉल्व कर लिएगा अपने आप लोग को आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया। अब इसके बाद जो है आप इसके बाद F वाला करिएगा कॉपी पे। तो 11 बाहर रहेगा, 10 अंदर रहेगा, ठीक है। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 11 9 दा 99, ठीक है। बचा 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, ठीक है। अभी छोटा है तो यहाँ भी 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ भी 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। ये सवाल ध्यान से देखिएगा। फिर 11 9 दा 99, समझ में ही बात। फिर यहाँ 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा देंगे, फिर यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर यहाँ 0। तो इसलिए आप आगे ना करिए, पॉइंट के 3 नंबर तक करिए, ठीक है। तो 0.09 आंसर आ जाएगा, 0.09, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटिंग विदाउट एक्चुअल डिवीजन। बिना मतलब उसको डिवाइड नहीं करना है। इसमें क्या होता है, डिवाइड बिना डिवाइड करे बताना होता है कि टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, हम आपको कल बता चुके हैं। जैसे 2 से 3 को डिवाइड करना है, 2 1 दा 2 बचा 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 5 दा 10, सवाल ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो गया ना। तो ये 1.5 आंसर के। तो इसे टर्मिनेटिंग कहते हैं, यानी कि डिवाइड ख़त्म हो जाए और बार बार ना आता रहे, इसे टर्मिनेटिंग कहते हैं। अब यहाँ बिना डिवाइड करे बताना है। तो जैसे 3/8 है, तो जब बिना डिवाइड करे बताना हो तो आप कुछ ना करिए, उसका जो डिनोमिनेटर है 8 है, 8 का एलसीएम ले लिए। 8 का एलसीएम क्या आएगा, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2। तो खाली देखिए 2 2 2 है ना। या तो 2 होना चाहिए या तो एलसीएम में 5 हो। इसके अलावा अगर कोई नंबर हो तो समझ लिए वो नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर खाली 2 2 2 हो रहा है, यानी कि 2 की पावर 3, तो ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा टर्मिनेटिंग। अब इसका 32 उठाइए, 32 का एलसीएम लिए, 2 1 दा 2, 2 16 दा 32, 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4 और 2 1 दा 2, ठीक है। देखिए खाली 2 2 2 आ रहे हैं, तो ये भी टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब ये वाला लेते हैं, इसका 210 उठाते हैं, ठीक है। तो 210 का एलसीएम लेंगे, 2 1 दा 2, 2 5 दा 10। बहुत सारे बच्चे वाला डिवाइड गलत करते हैं, एलसीएम गलत करते हैं। देखिए 210 का एलसीएम लेना है, 2 1 दा 2 हुआ, ठीक। लेकिन ये जो 10 है, 2 5 दा 10 हो जाएगा एक बार में। दोनों नंबर एक बार में नहीं ले सकते, तो पहले 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो ये 10 दोनों एक साथ ले सकते हैं। 2 5 दा 10 ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब आप 2 से 210 को डिवाइड करेंगे तो ये बात आपके समझ में आएगी। 2 1 दा 2, कुछ नहीं बचा, एक नंबर उतारना अलाउ है, एक नंबर उतारा, लेकिन ये 2 से छोटा है, तो 0 उतारने के लिए पहले हमें यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा अपनी तरफ से। तो ये वाला 0 हम यहाँ पर उतार सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर एक साथ हमें उतारने पड़े। अब 2 5 दा 10 हो गया, कट गया, ठीक है। इसलिए हमारा 105 यहाँ पे आता है, ठीक है। समझ में आई बात। अब आगे करेंगे 2 5, ये 2 से जाएगा नहीं क्योंकि आखिरी में 5 है, तो 5 से जाएगा ये। 5 2 दा 10, 5 1 दा 5। अब 3 7 दा 21, 7 1 दा 7। अब देखिए यहाँ पे 2 और 5 तो आया, लेकिन एक्स्ट्रा नंबर 3 और 7 भी आ गए, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, सीधी बात, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। इसी तरह आप जो है तो इसका ये वाला खुद से ट्राई करिएगा। अब यह क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 4 ही करिएगा इसके। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, एक्सप्रेस एज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या कहते हैं, P/Q की फॉर्म में। ये तो डेसिमल में है, तो आप क्या करेंगे, इसको जैसे सवाल ये है 0.627 है ना, इसको 0.627 है, यहाँ पॉइंट उड़ाएंगे, पॉइंट के नीचे 1 आ जाएगा, 1 2 3 3 0 आ गए, तो क्या आ गया 627 अपॉन 1000, बस ये भी छोड़ दिए। ये P/Q की फॉर्म में हो गया ना, ये P हो गया Q, क्योंकि रेशनल नंबर क्या होते हैं कि ऊपर एक नंबर हो, नीचे एक नंबर हो, नीचे 0 ना हो बस, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। B वाला इसका देखिए 1.662 है, तो 1.662 है ना, अपॉन ये पॉइंट उड़ाएंगे, पॉइंट के नीचे 1 आ जाएगा, 1 2 3 नंबर है, तो 3 0 बढ़ गए, तो हमारा आ गया 1662 अपॉन 1000, ठीक है। अगर ये कट रहा होता है तो काट देते हैं, ये कट रहा है क्योंकि वाला कट नहीं रहा तो वाला कटेगा, ठीक है, इवन है लास्ट में इसलिए कटेगा। 2 से टेबल में कट जाएगा, 2 से काटिएगा आप लोग, जैसे 2 8 दा 16, 2 3 दा 6, 2 1 दा 2, ऐसे 2 5 दा 10 0 0, ठीक है। अब ये 831 है, 8 3 11 1 12, ये 3 के टेबल में आ जाएगा, लेकिन 3 के टेबल में नहीं। तो अब देखिएगा, अगर ये अब ना कटे ये दोनों किसी के नंबर से, तो यही आंसर हो जाएंगे 831 अपॉन 500,
लेकिन अगर कटता जाए तो काटते जाइएगा आखिरी तक, ठीक है। इसी तरह सेम याला भी होगा, ऐसे ही आप करिएगा 2-3 सवाल। इसमें एक सवाल याला बता दें हैं और ये सेम सवाल 9th क्लास में है, आपको करना होगा। तो हम याला बता दे रहे हैं, याला सेम सवाल। देखिए 3 के ऊपर बार लगाइए, तो इसको क्या कहते हैं, बार कहते हैं। क्या कहते हैं, बार। इसका मतलब होता है ये नंबर बार बार आएगा, यानी कि 3 3 3 है ना, आता ही जाएगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। इस तरह के सवाल कैसे करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, क्वेश्चन देखिए आपको क्वेश्चन क्या था, रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। जब भी रेशनल नंबर में इस तरह के क्वेश्चन का एक्सप्रेस करना होगा, इसका मेथड देखिए क्या है। 9th क्लास का सवाल है, 9th क्लास में वैसे भी आप पढ़ेंगे तो हम बता दे रहे हैं इसको। सबसे पहले इसको लेट कर लीजिएगा। सबसे पहले इस तरह के सवाल में क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट x इक्वल टू 0.3 बार, इसको लेट कर लेंगे, ठीक। अगले स्टेप में इसको खोल लिए ज़रा सा, क्योंकि बार जिसके ऊपर होता है यानी कि वो बार बार रिपीट होगा, है ना, इनफाइनाइट तक। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड, दोनों तरफ, बाई 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर हो जाएगा 10x, इधर जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो है राइट साइड आ जाएगा। एक पॉइंट आगे एक राइट हैंड साइड पे बढ़ जाता है पॉइंट, ठीक है, ठीक है। तो बस ये रखिएगा, पॉइंट एक साइड बढ़ जाता है जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पॉइंट 3 ये भी इनफाइनाइट तक हो गया, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। इसको साफ कर दें, 1 मिनट जस्ट मिनट। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2। इक्वेशन अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। 2 में से 1 माइनस करेंगे, 10x में से x गया, 9x बचा, ठीक। इधर 3 में से 0 गया, 3 बचा। पॉइंट के बाद देखिए, पॉइंट के बाद यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 3 3 सब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 9x बराबर 3। इसके आगे का हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसके आगे क्या हो गया, x बराबर, x की वैल्यू निकालनी है तो 3/9, 9 नीचे चला जाएगा। 3 1 3, 3 3 9, तो आंसर आ गया x बराबर 1/3। x बराबर 1/3, यह आंसर आ गया। ये p/q की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इतनी बात आप लोग की समझ में आ गई। तो आई होप आप लोग की समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन। x बराबर 1/3 आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये इतना ही करिएगा बस, ये वाला एक ही क्वेश्चन करिए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वाला ये कल बता देंगे, थोड़ा सा आप लोग के लिए टफ है, ठीक है। इतना आप लोग कर लिएगा। आगे क्या है, और ऐड दी फॉलोइंग, चलिए इसको भी कल बता देंगे, टाइम की कमी है।